तस्वीरें दिखा रही हैं कि घर के अंदर आप देख सकते हैं कितना ही कूड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है। इस घर के अंदर एक व्यक्ति रहते थे जिनकी उम्र करीब 70 से 72 साल के बीच में बताई जा रही है, जो कि सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड थे। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो इस घर के अंदर रहते थे और उनके शव को चूहे कहीं ना कहीं खा रहे थे। तो ये दिल दहला देने वाली घटना करनाल के रामनगर से। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कमरे के अंदर की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसी खाट में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो इसी खाट में सोया करते थे। और इसी खाट में बताया जा रहा है पिछले लंबे समय से बीमार भी कहीं ना कहीं जरूर चल रहे थे। और आप ये देख सकते हैं कि घर के अंदर की ये तस्वीरें हैं और किस प्रकार से जो सामान है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ। ये आप देख सकते हैं इसी खाट में बुजुर्ग व्यक्ति आराम करते थे, लेकिन आज उनकी मौत हो जाती है और उनके शव को चूहे खा रहे होते हैं। तो ये दिल दहला देने वाली घटना हरियाणा के करनाल से आ रही है। तो और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग कमरों की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और किस प्रकार से अकेले बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ रहते थे। ये देखिए, ये फ्रिज की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रिज के अंदर जो रखा हुआ सामान है या फ्रिज की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। इस संदर्भ में जो इनके बेटे हैं उनका क्या कहना है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ जी, बहुत ही समाचार है। कितने दिन से बीमार थे सर? बीमार तो काफ़ी टाइम से थे, मतलब बीच बीच में मेरे ही कांटेक्ट में रहते थे। मदर और सिस्टर से थोड़ा कम ही था, सो मेरे ही टच में थे। ड्यू टू सम फैमिली डिस्प्यूट्स था, जिसकी वजह से ये चैलेंज था कि मम्मी पापा अलग रहते थे एंड मैं मदर के साथ ही रहता था। सो ये अलग ही रहते थे एंड मतलब मुझे फोर्स करते थे कि मम्मा को छोड़ के अगर आप मेरे पास शिफ्ट हो जाओ तो सेटल हो जाओ, तो विच वी डिड नॉट एग्री। तो मम्मा के साथ ही रहते थे, बट हाँ मेरे टच में रहते थे, ये आते रहते थे मुझसे, गुड़गांव मिलते रहते थे। बट अभी फाइनली आई थिंक 15-20 डेज़ बैक मुझे कुछ कॉल आया होगा पापा का। सो बस हाल चाल की बात हुई थी, दैट ओके हैं, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। टुडे मॉर्निंग आज मुझे कॉल आया पड़ोसियों का। कितने समय से अलग रह रहे थे जो आपकी मम्मी और पापा? कितने समय से? इन लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने अपने फादर को तब देखा था व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। हाँ जी, सो इट्स अ फैमिली डिस्प्यूट सिंस लॉन्ग अराउंड 32 ईयर्स। कैसे सरवाइव कर रहे थे? मदर थे, मदर सपोर्ट कर रहे थे। हम मतलब अपनी मामा के साथ रहते थे। हमारी मामा जो हैं वो कैसल रहते अभी आप मदर के साथ रह रहे मदर हैं? के साथ हैं। आई एम मैरिड। तो फादर आपके कैसे सरवाइव करते थे? अकेले कैसे सरवाइव करते नहीं, थे? उनको बहुत बार बोला था, मैं एक बार उनको गुड़गांव भी लेके गया था। उन्होंने 1 साल मेरे साथ वहाँ पे रहे हैं। मैंने उनको मतलब रेंट पे दिलवाया था घर, वहाँ पे मेरे साथ रहते थे। बट फाइनली उनका यही डिसीजन था कि मैं साथ नहीं रहूँगा, मुझे अलग ही रहना है। सो वो उनका नेचर था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो कुछ फोर्सफुली था या ऐसा कुछ नहीं था। वो अलग ही रहना चाहते थे, विच हम भी ओके थे कि अगर आपको अलग ही रहना है, इफ़ यू आर हैप्पी इन दैट, आप रहिए। तो उनकी तबीयत खराब रहती थी, इस बारे में आपको जानकारी थी? हाँ, वो पापा से बात होती थी, बट कभी वो मुझे नहीं बताते थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, जस्ट बिकॉज कि मुझे टेंशन ना हो, इस वजह से। तो क्या कुछ लेकर उनकी तबीयत खराब रहती थी? कोई उनके पहले से कोई? नहीं, वो ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। इनफैक्ट आई वुड से कि मतलब खाना नहीं खाते थे बट ड्रिंक उनको चाहिए। सो आई थिंक दिन के 1-2 बोतल्स तो वो लेते थे और खाना कुछ नहीं था, जिसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम हो। तो शुरू से इसी मकान में रहते थे? पापा यहीं रहते थे। ये रहते हाँ थे। जी। और आपकी जॉब कब लगी वहाँ गुड़गांव? आई स्टार्टेड इन 2012 शायद। हाँ जी। तो बीच में काफ़ी कोशिश की, पापा मतलब को बहुत किया हमने, बहुत समझाया, मतलब मैं बीच में मिलने भी आता रहता था। अभी शायद मैं 1 साल बाद आया हूँ, क्योंकि पापा का सपोर्ट वो नहीं मिल पा रहा था जो बीच आई वाज एक्सपेक्टिंग। सो मैंने बहुत फोर्स किया, पापा को मैं लेके गया गुड़गांव, वो मेरे साथ 1 साल रहे, जैसा मैंने बोला। मेरे एक टच में रहते थे, मुझसे गुड़गांव मिलने आते थे। अभी शायद लास्ट जो आए होंगे वो शायद 1 साल पहले आए थे, उसके बाद से कोई ज़्यादा टच में नहीं थे, बट हाँ फ़ोन पे हाई हेलो हो जाता था, दैट्स इट। फाइनली आज सुबह मॉर्निंग में मुझे कॉल आता है कि पापा, 1 मिनट, कि पापा 2 दिन से शायद दिख नहीं रहे हैं, और वो पड़ोसी शायद कुछ अंदर गए तो उन्होंने देखा कि डेड बॉडी थी वहाँ पर। क्या नाम है आपका? कपिल। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस भाइयों का और बेटी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप इस तरह से मानवता की सेवा कर रहे हैं। जब हम उस घर के अंदर प्रवेश किया तो उस घर को देखकर हम दंग रह गए और बहुत ज़्यादा हम कुंठित भी हुए, विस्मित भी हुए कि ये घर, ऐसा घर जो एक कबाड़ी का घर होता है, उससे भी बद से बदतर था वो घर इस समय। वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे। अगर हमने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर सारी उल्ली लगी हुई थी, जैसे ना जाने बरसों से वो फ्रिज साफ़ ही नहीं हुआ, वो बिल्कुल कालक में था। वहाँ जो सब्जी पड़ी थी, फल या फ्रूट पड़े थे, उन पर उल्ली लग चुकी थी, यानी कि वो पिताजी अगर अंदर रह रहे थे तो वो उसी चीज़ को खा करके उन्हीं से गुजारा कर रहे थे। और जो उनका बिस्तर हमने देखा, जिस बिस्तर पर वो सो रहे थे, कोई वो चादर नहीं थी, वहाँ शेड वगैरह सब, बाथरूम, लेटरिन वगैरह सब बीच में हो रखा था। और जब वो गिरे होंगे, गिरने के बाद अगर हमने घर देखा, घर के अंदर चूहे, जंगली चूहे होते हैं, वो हमारे पैरों के बीच में से निकल रहे थे। और बिल्ली थी और डॉग्स वगैरह थे, जैसे वो आए। और चूहा तो आपको मालूम है कि जैसी डेड बॉडी हमारी हो जाती है तो वो सबसे पहले हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो नरम पार्ट्स होते हैं, उनको पहले खाते हैं, जैसे आंखें वगैरह है या और हमारे ऐसे पार्ट्स हैं,
उन्होंने ऐसे ही उन आँखों को खाया, गाल से खाया, कान से खाया, जो जैसे लगा। अब वो पिताजी जैसा सुनने में आया 15 साल से वो इस घर में रह रहे थे और वहाँ पर एकल ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे माता पिता को नहीं रखना चाहते, कई जगहों पर माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, वो अपना अकेला जीवन। जब हम तंदुरुस्त होते हैं, जब हम अपनी जवानी में होते हैं या हम अपना खुद स्वयं कमा कर खा सकते हैं, उस समय हमारे मन में कई ये बात रह जाती है कि हम अपने आप अपना गुजारा कर सकते हैं, हम समर्थ्यवान हैं। लेकिन मौत और वक्त कभी किसी का एक नहीं होता, वो कब ना जाने कब क्या आ जाए। अगर हमारे बच्चे हमें बुला रहे हैं, हमारे माता पिता को जो इस समय अपना खुद अपनी नहीं सहायता कर सकते, अपना जीवन यापन नहीं कर, तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता उनके साथ चले जाए, या फिर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ऐसा बना के रखे कि वक्त आने पर और समय आने पर अपना उनका लास्ट जीवन जो है वो तो अच्छे से सुधार में हो जाए। अब उनका जो बॉडी थी, बॉडी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिसको देखकर और घर देखकर बहुत मन दुखी हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बारंबार अपील करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे आपको नहीं रख रहे या माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते, तो आजकल पीजी सब जगह खुले हुए हैं, आश्रम भी है। अगर आप आश्रम में नहीं जाना चाहते तो पीजी के माध्यम से, क्योंकि कई लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छी जॉब करके अपना पेंशन भी मिल जाती है, जिससे कि वो पीजी में रहे, कम से कम उनकी मौत तो एक सुख की मौत हो सके। लेकिन जो आज मौत देखी, मन बहुत दुखी है। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है अपना आशियाना आश्रम, जो कि जुंडला गेट में करनाल के इंदिरा कॉलोनी में स्थित है। 9416110073 173 है 94 161 61 173। कहीं पर भी आपको ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं, मैं आस पड़ोस से भी एक गुजारिश करना चाहूँगी, वो मेरी यही रहेगी कि कहीं पर भी आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो एकल जीवन में अकेले रह रहे हैं घर परिवार में, अगर एक दिन उनका चेहरा या खुद नहीं दिखाई देते तो कम से कम नोक करके उनकी सूझबूझ लेनी चाहिए, ताकि वो ठीक है, बीमार तो नहीं है या किसी तरह से कोई दुर्घटना, क्योंकि गिरने का कुछ नहीं कहा सकता, कोई चोट लग सकती है, किसी से भी कुछ हो सकता है। तो परिवार वालों से भी यही एक प्रार्थना रहेगी कि अपने आसपास पूरा अच्छे से देखे, भाले, ना जाने कल को किसके साथ ऐसा वक्त आ जाए। बाकी किसी पे ऐसा वक्त ना आए, प्रभु से हम ईश्वर से यही इच्छा करते हैं। और आपका सबका तहे